कर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देव ऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप। वो देव ऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देव ऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल, तुम रुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं उसमें भी प्रबल। जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन, जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का, सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाए, पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम ले, तुम रुका का स्मरण कर, ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला दो, 5 दिए लगा दो। और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर कर, पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में, शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के बाद, रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, बस फिर बाबा पे सौंप देना। जितनी शिवरात्रि आती जाएंगी उतना धन बढ़ता चले जाएगा, बाबा पर संपूर्ण इतने उपाय हैं, और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं। नीचे उतरने के बाद हमें कोई मतलब ही नहीं, हम क्या बोले ना बोले हमें उससे मतलब नहीं। ये व्यासपीठ श्री सुखदेव जी की है, ये व्यासपीठ श्री व्यास जी महाराज की है, ये व्यासपीठ श्री सूत जी महाराज की है, और ये व्यासपीठ इन सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव की है, जिन्होंने अमर गुफा में अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई थी। बाकी के तो सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, ये सब बात के, और सबसे पहला वक्ता मेरा शिव है। तो ये शंकर की गादी पे से जो निकल गया, शंकर की गादी पे से जो बोल दिया, बस उसका अनुभव आप करो, और कर कर जरूर देखना, उसका अनुभव कर कर। सुबह 6:42 पर इंदौर से किसी बहन का फोन था, रोते हुए आया था। आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, समीर जी के मोबाइल। 6:42 पे फोन आया था, और रोते हुए फोन आया था कि मेरा एक ही लड़का है और वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। रात को 1:30 बजे से, मैं 1:30 बजे से परेशान हो रही हूँ, फोन पर फोन लगा रही हूँ, रात को कोई उठाया नहीं, सुबह तक लगा कर देख रही हूँ, 6:42 पर फोन। प्रयास रहता है सब उठाते हैं, रात को सब सो गए, सुबह लेट नींद खुली, हम ही हाथ में फोन आ गया और हमने उठा लिया। हमने कहा बहन क्या बात है, बच्चा वेंटिलेटर पर है, उपाय करा कोई सा? डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहा है। बच्चे के कपड़े हैं घर में हैं,
पुराना कपड़ा है जो पहनता हो रोज डेली में, कोई लोवर टी शर्ट कुछ ऐसा? हाँ है। बस उस कपड़े को रख, एक कलश में अच्छा पानी भर ले और उसी में दूध डालकर, बेलपत्री डालकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। 11:30 बजे दोपहर में फोन था, वेंटिलेटर हट चुका है और बालक स्वस्थ हो गया। करना आपको है, हम तो केवल बता सकते हैं, और वो भी ये शिव महापुराण में जो लिखा होगा, स्कंद पुराण में जो दिया होगा, इन पुराणों में जो होगा वो बताना है, इससे हटकर कुछ नहीं। ऐसी फालतू बातें ढेर सारी तो बताने वाले ढेर सारे पड़े। पत्रिका दिखाने जाओ, तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओ, ये पाइप बदल दो, ये कमरा बदल दो, ये जगह बदल दो, किसी के कोई के पास भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। और यहां से तो केवल ना कोई भभूति है, ना कोई हमारे पास में जल है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई बाबा जोगी है। हमारे पास में तो ये शिव महापुराण है। इसमें जो बाबा ने लिख दिया, शंकर जो कर दिया, कह दिया, बोल दिया, बस उसी का स्मरण आप कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो दुनिया का दुख हरने वाला आपके दुख भी हर लेगा, इतना विश्वास रखता हूं। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना सुंदर कहती है कि आप किसी मंदिर में, शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, शंकर जी के मंदिर में अगर अर्चना चल रही है, उपासना चल रही है, पूजन चल रही है, अगर मालूम पड़े शिव के मंदिर में आज त्योहार वाला दिन है, सावन का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, भगवान के तो सभी भगत आएंगे, हजारों लोग आएंगे। भाई सास अगर बीमार है तो मिलने तो बहन बेटी भी आएगी, कोई भी आएगा, भले तुम्हारा लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, आएंगे तो सब ना। नहीं आएंगे तो लोग कह देंगे बताओ अम्मा बीमार पड़ी रही और जीजी एक दिन देखने नहीं आई। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सावन का सोमवार, शिवरात्रि का दिन अगर कोई शंकर के मंदिर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? बताओ आज शिवरात्रि के दिन घर में पड़ी हुई है, भगवान के मंदिर नहीं गई, कितना बुरा लगेगा। घर में सास बीमार पड़ी रहे और नंदों से कितनी भी लड़ाई हो, भाभियों से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो, अगर एक नहीं आए ना, अभी देवरानी देखने नहीं आए तो जेठानी आग लगाने में पीछे नहीं हटेगी। देख लो, सास ने पूरा भर दिया, एक दिन देखने नहीं आई, देख लो। अरे बोलो तो जितने ऑनलाइन सुन रहे हो, सही है कि गलत है? तुरंत कहेंगे। और शंकर भगवान की आराधना कोई तो निवेदन है, जिस दिन भगवान शंकर का उत्सव हो, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, श्रावण का महीना, जिस दिन भगवान के यहाँ उत्सव हो, निवेदन हो, उस दिन सब दर्शन करना चाहेंगे, सब मिलना चाहेंगे। पर कुछ लोग 1000, 2000, 5000 की रसीद कटवा के शंकर जी के आसपास ऐसे बैठ जाते हैं कि इनके बाप की जागीर है, दर्शन भी नहीं करने देते, पानी तक नहीं चढ़ाने देते। उधर जाइए, दिख नहीं रहा, अनुष्ठान चल रहा, दिख नहीं रहा, सेवा चल रही है। शंकर भगवान, पार्वती जी बोली बाहर लोग खड़े हैं, शंकर भगवान बोले अपन तो खुद इनके 2000 में पड़े हैं, बैठे रहो। बिक गए 4000 में, 2000 में, 5000 में। मंदिर में भगवान को बेचना नहीं है। फिर कहूंगा कुआं, बावड़ी, तालाब और भगवान, गुरु, संत, साधु सबके लिए होता है, किसी एक का नहीं। अर्चना करना है, आप एक कोने में बैठ जाओ, मट्टी का शिवलिंग बना लो। उज्जैन गए होगे, काशी गए होगे, वहां पर अंदर ले जाकर तो थोड़ा सा जल चढ़वा, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है, अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं। और दिल की बात
भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, अपने दिल की बात कहिए बाबा से, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेंगे। निश्चित है की कथा करती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है। निश्चित पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास, उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो, और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए, आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं।